समारोह में आज हमारे मध्य उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारी राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, निदेशक प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी, हमारे देश की प्रथम महिला श्रीमती रामनाथ कोविंद जी और इस पंडाल में उपस्थित तमाम हमारे आईआईटी के प्रोफेसर्स, सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सबकी ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब आईआईटी रुड़की की बात होती है तो एक बड़ी प्रसन्नता मन में छा जाती है। एक प्रतिष्ठित संस्थान जो हमारे राज्य की एक पहचान भी है, वो उसका आज यहाँ पर दीक्षांत समारोह हो रहा है। ये संस्थान आज हम ये कह सकते हैं कि देश की इंजीनियरिंग हो, चाहे दुनिया में इंजीनियर प्रदान करने में इस संस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसकी एक अपना इतिहास है। जब हम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की बात करते हैं तो रुड़की की अपनी एक अलग प्रतिष्ठा है। जब ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था और जब आज आईआईटी के रूप में आज हमारे सम्मुख है। आज उन तमाम छात्र छात्राओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन्हें आज यहाँ पर डिग्री प्रदान की जा रही है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में आईआईटी रुड़की ये 35वें नंबर पर पहुंचा है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड तमाम शैक्षिक संस्थाओं के लिए, चाहे इंजीनियरिंग से संबंधित हों, मैनेजमेंट से संबंधित हों, चाहे कृषि से संबंधित हों, या फिर सीपेट जैसे लॉ यूनिवर्सिटी जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान, एनआईटी जैसे संस्थान आज उत्तराखंड में हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं जो इंजीनियरिंग के रूटीन वर्क के अलावा जो आईआईटी ने कुछ विशेष क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं और इस संस्थान ने जो तकनीक विकसित की हैं, जैसा कि भूकंप की पूर्व चेतावनी देने में ये संस्थान मददगार साबित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से, और ऐसे में वो संस्थान वो तकनीक को विकसित कर रहा है जिससे हजारों लाखों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है और हम उनको सतर्क कर सकते हैं उनके जीवन के प्रति, आने वाले संकट के प्रति, और उस संस्थान ने उसको विकसित किया है। मैं संस्थान को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। ये हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि आईआईटी में इसरो द्वारा स्पेस साइंस की सेल स्थापित की जा रही है। ये हमारे और गर्व की बात है। इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शोध को बढ़ावा मिलेगा। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि शिक्षित वह व्यक्ति कहलाता है जो मानव व्यवहार के साथ सहजता से तकनीक को जोड़ सके। आप लोग निस्संदेह तकनीक के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन भूकंप चेतावनी यंत्र जैसे डिवाइस बनाने के बाद आप इस कहावत को चरितार्थ भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास यहाँ के कुछ छात्र आए थे और उन्होंने कहा कि हम फ्लोटिंग टरबाइन पर काम कर रहे हैं और उनको उसमें सफलता भी मिली है। ऐसे छात्र जो दुनिया में मैंने गूगल पर उसको सर्च करने की कोशिश की तो दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। इस संस्थान के विद्यार्थी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं अभी प्रोफेसर चतुर्वेदी से कह रहा था, यहाँ के कुछ छात्र मेरे पास आए थे। मैं समझता हूँ कि ये छात्र हमारे माथे को ऊपर उठाते हैं, हमारा एक विशेष स्थान हमको आज दुनिया में प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज जो हमारे स्टूडेंट हैं तमाम, मैं देखता हूं कि काफी स्ट्रेस में हम लोग जीवन जीते हैं। तमाम तरह की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं,
ऐसे में मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग को एक विशेष स्थान दिया है, पूरी दुनिया में दिया है, और मैं स्वयं उसका अनुपालन करता हूं बहुत पहले से। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जब हम फिट इंडिया की बात करते हैं तो उसमें स्वस्थ रहना भी जरूरी है। हम प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने योग के लिए जो मंत्र दिया है उसको भी हम अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम जो स्वस्थ भारत का और फिट इंडिया का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें भी हम अपना योगदान दे सकें। ऐसा मैं आप सबसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं। आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया है, और इस संकल्प में हम सब सहभागी बन सकते हैं। एक हमारे पास मौका है कि हमको एक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम भी इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को और अपने देश को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे मोड़ पर आज हम सब लोग खड़े हैं जहां से हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और नए क्षेत्र को हमको चुनना है। मैं भी चतुर्वेदी साहब से कह रहा था कि आज से 350 साल पहले लगभग एक मलेथा की गूल बनी, और हमने कहा कि वो सुरंग बनी थी 330 और 350 साल पहले, और यहीं उत्तराखंड में बनी थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स को, जो विशेषकर जो सिविल के जो लोग हैं, उनके लिए वो देखने लायक चीज है कि आज से 350 साल पहले उन्होंने कैसे वो टनल बनाई होगी, और आज भी जो सफलतापूर्वक पानी दे रही है। ऐसे मॉडल हमारे सामने हैं। ऐसे मॉडल क्या हम कर सकते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि हम इंजीनियर बने, हमने इंजीनियरिंग के लिए कुछ किया। ऐसे कुछ काम हम लोग अपने जीवन में करेंगे। हम लोग निश्चित रूप से अपना जीवन तो हमको अपना सुखद बनाना ही है, लेकिन जैसे भारत रत्न विश्वेश्वरैया ने एक अपना अलग स्थान बनाया, क्या उनको हम अपने सामने रख करके उनके जीवन से उन्होंने जो काम इंजीनियरिंग के लिए किया, इंजीनियर तो बहुत बन जाएंगे, आज हजारों लाखों इंजीनियर देश में होंगे जो हर वर्ष हजारों की संख्या में हर वर्ष तैयार हो रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस इंजीनियरिंग से हम आज बड़े ऊंचे स्थानों पर पहुंचे हैं, दुनिया में अपना स्थान बनाया है, उस इंजीनियरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जरूर हम लोग विचार करें। जब आज हम यहाँ से दीक्षित होकर जा रहे हैं, हमने कई वर्ष इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण की, हमारे आचार्यों ने हमको उसकी शिक्षा दी, उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जरूर हम आज विचार करें। मैं आप सबको एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार पुनः देवभूमि उत्तराखंड में उनका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।